Hi everyone, I'm Avika and today's video is going to be a really short video yet very helpful. एंड तक ज़रूर देखना फॉर द क्वेश्चंस जो तुम्हारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स से CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आने वाले हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. ठीक है, तो लेट मी हेल्प यू विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स CBSE जो भी बनाता है उनका लेवल थोड़ा सा बोर्ड से हाई होता है. तो कभी भी ऐसे घबराना नहीं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर का इतना टफ है तो बोर्ड्स का भी इतना टफ होगा. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इतना टफ होगा, ईजी भी हो सकता है. बट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन है, जिस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल है वो तुम्हारे बोर्ड्स में एग्जैक्ट आ सकता है. इसलिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE के ज़रूर सॉल्व करना है. 2023 से जितने भी हैं 3 4 5, अगर CBSE ने कभी 2 बार रिलीज़ करें, कभी 1 बार रिलीज़ करें, सारे सॉल्व करके जाना है फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 ईयर्स. नाउ तुम्हारे सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो छोटे छोटे चेंजेस जो बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं तुम्हारे लिए, वो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ. एंड इट इज़ गोना बी लेस देन 4 to 5 minutes, सो वॉच इट टिल द एंड. सबसे पहले यू हैव टू गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स 2025-26 सेशन क्लास 10th. ऊपर ही आपको CBSE की साइट मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना एंड बेसिकली यू आर गोना गेट इट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. सो हम अभी साइंस का खोल रहे हैं. तो अभी हमारे पास यहाँ पे है साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर. तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस है. आज हम साइंस की बात करने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की हम बाद में ज़रूर बात करेंगे. देखो, साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे 39-38 क्वेश्चन होते ही हैं. सेक्शन ए बायो है, सेक्शन बी केमिस्ट्री है एंड सेक्शन सी हमारा फिजिक्स है. देखो, MCQs जो है, अभी तुमने हो सकता है जो चैप्टर्स पढ़ी नहीं तुम्हें पता नहीं चल रहा, बट सारे MCQs बहुत अच्छे लेवल के हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है द असेसमेंट स्कीम ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू इन द करंट सेशन 2025-26. असेसमेंट स्कीम मतलब मार्किंग स्कीम. तो तुम्हें गूगल पे वापस सर्च करोगे तुम्हें वो भी मिल जाएगी कि CBSE कैसे मार्क करती है, और उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जहाँ से तुम ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट, डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट अबाउट इट एंड आई विल अपलोड इट. बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है या सिचुएशन गिवन है, उस टाइप के क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें अपने दिमाग का दही हो जाता है और तुम्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. ठीक है, नाउ वेन एवर यू आर डूइंग योर क्वेश्चन, ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल भी द विजुअल इम्पेयर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं. अगर तुम उस कैटेगरी में नहीं हो तो तुम्हें वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं. बहुत बार बच्चे कर देते हैं एग्जाम के प्रेशर में, उन्हें याद भी नहीं रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. ये क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ पे गिवन है विजुअली इम्पेयर्ड, ये आपके लिए नहीं है. अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कर भी दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो इट्स गोना वेस्ट योर टाइम. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी क्लास 10th के लिए है, जो तुमने अब तक सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह में देखा होगा, विच इज़ दिस एक्स वाला क्वेश्चन. ये बेसिकली आता है साइंस में चैप्टर 2 से या चैप्टर 3 से, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उसमें जो और रिलेटेड है. अब यहाँ पे एक्स है Na, सोडियम. ठीक है, मेरे को पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता, क्योंकि अब मे बी अब तक तुमने चैप्टर पढ़े नहीं है या फिर तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तुम्हें होनी चाहिए. कॉपर ग्रीन कब हो जाता है? जब उस पर कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म हो जाती है, जो कि बेसिक होती है नेचर में. वो किससे साफ़ हो सकती है? एसिड से साफ़ हो सकती है. ऐसी चीज़ें डिटेल में तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही पूछे. टिप जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी, ये सारे आई के जो डिफेक्ट्स के केसेस हैं सारे के सारे रट के चले जाना. 5 नंबर में या 3 नंबर में ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. स्टार मार्क कर दो लिटरली से. तुम्हारी बुक्स में 3 केसेस गिवन है, सारे के सारे अच्छे से लर्न कर लेना. लेट मी शो यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 38. ये ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिमाग का दही कर देगा, क्योंकि देखो द थिंग इज, तुमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल अलग है, थोड़ी चीज़ें अलग है, और जो डिटेल्स है वो थोड़ी अलग है, बहुत डेप्थ में है. तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे बेसिकली, एंड तुम्हारे एग्ज़ाम में इतना तुम फंबल कर जाओगे अगर नर्वस हुए तो, कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है. इसलिए एक एक डिटेल, एक एक माइनर डिटेल अच्छे से पढ़ना. क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या नहीं गिवन है क्वेश्चन में, क्या ढूंढना है तुम्हें, हर एक चीज़ को. कोई भी आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले तुम्हें लिखना है गिवन जो क्वेश्चन में है तुम्हारे पास, फिर टू फाइंड या टू प्रूव जो तुम्हें निकालना है, एंड इन दोनों के बाद तुम्हें निकालना है सोल्यूशन एंड फाइनल आंसर. मान लो मेरा फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल 3.5 है, तो तुम्हें इसके अराउंड ऐसे बनाना है, एंड इधर राइट साइड में आंसर या फिर ऐसे डबल अंडरलाइन कर देना, इसके नीचे ऐसे लिखना है तुम्हारा फाइनल आंसर. हर एक केस में कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो उससे ऐसे बॉक्स बना के ही लिखना है. मान लो E=HV फॉर्मूला है मेरे पास, तो तुम्हें ऐसे लिखना है इसे, और स्टार बना दो या तो यहाँ पे, या फिर बस बॉक्स बना दो, ताकि टीचर को पता रहे कि तुम्हें फॉर्मूला लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिले. समझे? दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल पे स्कोर 100 इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल 5 सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो आंसर राइटिंग वीडियो भी है.